खुदा के बनाए रिश्तों में माँ सबसे सुंदर रिश्ता है। माँ सिर्फ माँ नहीं, खुदा का भेजा हुआ एक फरिश्ता है और फरिश्ता प्यार का मुजस्समा होता है। तभी तो माँ का प्यार सिर्फ प्यार नहीं, एक करिश्मा होता है। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से आप सुन रहे हैं आरजे रानी को और लेकर आई हूँ मैं एक ऐसी ही अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ ईश्वर का भेजा फरिश्ता। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी कर नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बतलाइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ, मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं कैसे समझूंगा प्रभु, मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे। और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। मैंने सुना है कि धरती पर बहुत बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा प्रभु। तब प्रभु ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये भी बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के करहाने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा कि हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। तब प्रभु ने कहा कि फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। हमारे जन्म होने के पहले से हमें जानती है, वो हमारे कदमों की आहट को पहचानती है, वो हमारे हर दिन को खूबसूरत बनाती है। वो शायद इसीलिए खुदा का भेजा फरिश्ता है। वो खुद हो भूखी फिर भी हमारा पेट भरती है, वो सह कर सारे दुख हमें हर सुख देती है। वो अपनी नींद छोड़ हमारे लिए कितनी रातें जागती है, वो शायद इसीलिए हमारी ज़िंदगी में खुदा का किरदार निभाती है। वो खुद को भूल सिर्फ हमारे लिए जीती है, वो अपना सब कुछ छोड़ हमें अपना सब कुछ मानती है। वो थक कर भी हमारा हर काम करती है, वो शायद इसीलिए खुदा का भेजा फरिश्ता है। इसलिए रहने दो, छोड़ो ना, आप नहीं समझोगी, उसे छूना मत, आप खराब कर दोगे, ये सब बोलना बंद करो, क्योंकि माँ का ज़िंदगी में होना खुशी का पल होता है। कितनों का तो माँ के साथ होना ही एक ख्वाब होता है। आखिर खुद में से किसी को ज़िंदगी देना आसान नहीं होता, यूं ही माँ शब्द इतना महान नहीं होता। खुद दर्द सहकर मुस्कुराना आसान नहीं होता, यूं ही कोई किसी की जान नहीं होता। कुछ भी कहो पर माँ होना आसान नहीं होता, क्योंकि यूं ही कोई खुदा का फरिश्ता नहीं होता। हर दिन उनसे कहो, आप हमारा जहान, हमारी जान हो, आप इस धरती पर उस खुदा का वरदान हो, आप इस धरती पर उस खुदा का वरदान हो।